वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। और आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का एक नया कॉन्सेप्ट विच इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर आपको दो तरह के केसेस देखने को मिल सकते हैं। नंबर वन कि अगर रिटायरिंग पार्टनर बिना कुछ बोले रिटायर हो जाता है कि भाई मैं जा रहा हूँ और मेरा शेयर अपने हिसाब से बांट लेना, राइट, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। और नंबर टू, जब वो ये बता कर जाता है कि मेरा जो शेयर है वो तुम्हें मैं इक्वल बांट के जा रहा हूँ, यानी जो मैं 100 रुपये कमाता था उसमें से अब 50 तेरे होंगे और 50 तेरे होंगे, और या फिर 3:2 में बांट रहा हूँ, या किसी भी XYZ रेशियो में वो बता के अपना शेयर को बांट के जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम दो केसेस करने वाले हैं जिसको हम कहेंगे केस 1 और केस 2। दोनों ही केसेस के एक एक एग्जाम्पल्स, एक एक क्वेश्चंस हम उठाएंगे, राइट। तो एक जो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के आगे शो हो रहा है उससे लेकर हम शुरू करते हैं। इसके अंदर बढ़िया बात क्या है कि दो पार्ट्स हैं A एंड B, और दोनों पार्ट्स में आपको दोनों ही केसेस समझ आ जाएंगे। पहला देखते हैं, शिव, मोहन एंड हरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:5:4, यानी ये आपका ओल्ड रेशियो है। मोहन रिटायर्ड एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरी। अब देखिए ये कैसे होगा। ये है हमारे आज के क्वेश्चन का फर्स्ट केस, पार्ट 1। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लिखेंगे हमारा पुराना रेशो क्या था, यानी कि शिव इज टू मोहन इज टू हरी, ये तीन पार्टनर्स थे और क्वेश्चन ने दे रखा है कि इनका पुराना रेशो था 5:5:4। ठीक, आगे बात करते हैं। अब इसमें से सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे रिटायर कौन सा पार्टनर हो रहा है। तो ये जो सेंटर का पार्टनर है मोहन, इसने कहा भाई मुझे रिटायरमेंट चाहिए। तो अब इसका जो शेयर है तो हम देखेंगे कि मोहन का एक्चुअल शेयर पार्टनरशिप में था कितना। मोहन का शेयर था 5 अपॉन टोटल कितना है 5 + 5 10 + 4 14, यानी कि अगर 14 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट मिलता है तो उसमें से 5 रुपये किसका हुआ, मोहन का, राइट। अब मोहन कहता है मुझे होना है रिटायर और मेरे शेयर को तुम आधा आधा बांट लेना, यानी कि मोहन का आधा शेयर 5/14 का आधा शेयर यानी कि 5/28 ये तो ले लेगा कौन, शिव। और बाकी का जो आधा शेयर है 5/14 का अगेन हाफ शेयर यानी 5/28 ये कौन लेकर जाएगा, ये ले जाएगा हरी। तो अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि न्यू शेयरिंग रेशो कितना हुआ इनका, देखिए। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले हम देखेंगे शिव का। अब देखिए शिव के पास ऑलरेडी पुराना शेयर है 5/14 और इसको क्या मिलने वाला है 5/28, मोहन का आधा शेयर इसे मिलने वाला है। तो ये 5/28 हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब वही पुराना काम ऐड करने के लिए लेना पड़ेगा LCM। तो 14 और 28 में से LCM लेंगे, हमारा आया 28, यानी कि 10 + 5 अल्टीमेटली 15/28, ये इसका नए प्रॉफिट का हिस्सा बना। अब हम निकालेंगे हरी का न्यू शेयर, यानी कि पहले हरी का ओल्ड शेयर कितना था 4/14 प्लस अब इसे दिया कितना मोहन ने अपना शेयर 5/28, तो इसके अंदर 5/28 ऐड कर देंगे क्योंकि अब इसे इसके साथ साथ ये भी मिल गया है। वही पुराना काम LCM लेंगे, LCM आपका आएगा 28 और फिर आपका यहाँ पर 8 + 5 यानी कि 13/28। तो जो आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया नए पार्टनर्स के बीच वो कितना आया, शिव इज टू हरी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 15:13, राइट। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट केस यहाँ पर कवर होता है जिसमें आपको क्या करा है कि मोहन जो रिटायरिंग पार्टनर है वो बता के जा रहा है कि मैं अपना कितना शेयर किसको देने वाला हूँ। तो हमने कैलकुलेट करा भाई मोहन का ये शेयर का
इसका आधा वो शिव को दे रहा है, यानी इंटू हाफ 5/28 शिव के पास जा रहा है, और फिर इसका आधा शेयर ये देने जा रहा है हरि को, यानी इंटू हाफ 5/28। तो जिसको जो मिल रहा है उसके पुराने शेयर में वो ऐड कर दो, अल्टीमेटली आपका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आ जाएगा। अब आते हैं हम केस 2 पे, यानी कि जो मैंने आपको बताया था, पहला केस वो होता है जिसके अंदर वो कुछ बता कर जा रहा है, और दूसरा केस जिसमें वो कुछ भी बताकर नहीं जा रहा। तो क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारा केस 2 लग रहा है। ध्यान से देखेंगे उस क्वेश्चन की तरफ फिर से। P, Q and R are partners sharing profit and losses in the ratio 5:4:1. P retires from the firm. इस क्वेश्चन में आप जहाँ तक देखेंगे हमें कहीं पर भी ये नहीं लिख के दिया कि P जो है वो अपना कितना शेयर अपने बाकी पार्टनर्स को दे के जा रहा है। तो यानी वो पूरी तरह से जो फैसला है वो उसने अपने ओल्ड पार्टनर पे छोड़ दिया कि जैसा आपको ठीक लगे आप वो कर लेना, राइट। अब देखिए इसमें कैसे करते हैं। पहले हम लिखेंगे कि P/Q/R का ओल्ड रेशियो कितना था। सो एज पर द क्वेश्चन इट इज 5:4:1। ठीक है, अब कौन रिटायर हो रहा है? P रिटायर हो रहा है। तो अब हम P के ऊपर सर्कल लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, तो कौन कौन रह गया? हमारे पास रह गए Q/R। तो यहाँ पर हमारा जो डिसीज़न है ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब हम डिसीज़न में ये करते हैं कि जो चला गया उसका शेयर हटा दो, और जो हमारा रेशो था 4:1 उसी को अब हम नया रेशो मान लेंगे, यानी कि काम ही खत्म। इसका शेयर था उसको हटा दो, बच गया 4:1, ये अब हमारा नया रेशो। तो इसके अंदर किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। और गुड न्यूज़ इज दिस कि 90% ऐसा ही आपके बड़े क्वेश्चन में जो 5 नंबर मार्कर क्वेश्चन आया है सैम्पल पेपर में, उसमें इसी तरह के आपको केसेस आएंगे जिसमें बताएंगे नहीं, राइट। अगर इस तरह का केस आया तो हो सकता है कि 2 मार्क का क्वेश्चन में आ जाए। तो आपको ज़रूरी है कि आप दोनों ही चीज़ें अच्छी तरह से सीखें। हाउएवर ये तो बहुत ही सिंपल होता है, ये भी आसान है, बस थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, राइट। अब हम कवर करने जाते हैं। आई होप ये दोनों केसेस आपको समझ आ गए हैं। आपके पास जो भी ऑथर की बुक है उसमें से आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही होंगे। अगर स्टिल आपको कोई डाउट रहे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में तो आप कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आपको रिवर्ट करके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।